लाखों साल पहले धरती पर इंसान जैसा कोई जीव नहीं था। उस समय केवल छोटे छोटे प्राइमेट्स जीव थे जो पेड़ों की शाखाओं से लटक कर अपना जीवन बिताते थे और हर दिन जिंदा रहने की कोशिश करते थे। लेकिन समय के साथ प्रकृति बदली और इन्हीं जीवों से धीरे धीरे नई नई मानव प्रजातियों का जन्म हुआ। ऐसी प्रजातियां जो पेड़ों से उतरकर पहली बार धरती पर चलने लगी, साधारण औजार बनाने लगी और शायद पहली बार आसमान की ओर देखकर इस विशाल दुनिया को समझने की कोशिश करने लगी। लेकिन सवाल अब भी वही है, इन सभी प्रजातियों में आगे कौन बढ़ा? किसने जंगलों के खतरों, जंगली जानवरों, बदलते मौसम और भूख जैसी चुनौतियों को हराया? और आखिर वह कौन सी प्रजाति थी जो बचते बचाते आगे बढ़ी और लाखों साल बाद वही प्रजाति आज के 7 अरब से भी अधिक इंसानों में बदल गई है? कहानी शुरू होती है लगभग 7 मिलियन वर्ष पहले, जब धरती का चेहरा बदल रहा था और उसके साथ जीवन भी बदलने लगा था। अफ्रीका के विशाल जंगल जो कभी घास से हरे भरे इलाके से ढके थे, धीरे धीरे सूखे और बंजर मैदानों में बदलने लगे। नदियां सिकुड़ रही थी, पेड़ों की जड़ें कमजोर हो रही थी और हवा में धूल और राख का स्वाद घुल गया था। इस बदलती दुनिया में यहाँ रहने वाले जीवों के सामने केवल 2 रास्ते थे, या तो बदलो या फिर समाप्त हो जाओ। इन्हीं पेड़ों की ऊंचाइयों पर एक प्राचीन प्राइमेट्स प्रजाति रहती थी जिसे वैज्ञानिक आज सैहेलैंथ्रोपस चैडेंसिस कहते हैं। वह ना पूरी तरह बंदर थे और ना ही इंसान थे, बल्कि हमारे विकास की शुरुआती कड़ी थी। उनके हाथ आज केवल शाखाएं पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि चीजें थामने के लिए बनी थी। उनकी रीढ़ की हड्डी पहले से थोड़ा सीधी थी और गर्दन ऐसे बन रही थी कि सिर केवल ऊपर नहीं बल्कि आगे भी देख सके। यह बदलाव छोटा था, लेकिन यही वो पल था जिसने विकास की दिशा बदलनी शुरू कर दी। अब अफ्रीका बदल रहा था। जहां कभी घने पेड़ थे, अब वहां लंबे लंबे घास के मैदान फैल रहे थे। इस बदलती धरती पर एक नई प्रजाति उभर कर सामने आई, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस, जिसे वैज्ञानिक आज लूसी से संबंधित मानता है। यही वो जीव थे जो पेड़ों से उतरकर पहली बार लगातार 2 पैरों पर चलना सीख रहे थे। लेकिन धीरे धीरे बदलाव शुरू होता गया। जब वे 2 पैरों पर खड़े होते थे, उनके हाथ मुक्त हो जाते थे। अब बच्चे माँ की उंगलियां पकड़कर चलते थे। पुरुष दूर तक देखने लगे। महिलाएं फल, पत्थर और शाखाएं उठा सकती थी। यही एक कला थी जिसे द्विपादवाद कहते हैं, यानी 2 पैरों पर चलने की कला। यही फैसले दिमाग को जटिल सोच सिखाते थे। इसी कारण एफ्रेंसिस का मस्तिष्क 450 सीसी तक पहुंच गया था। मगर 450 सीसी का क्या मतलब है? यह उनके दिमाग के आयतन को बताता है। जितने ज्यादा आयतन उतने बुद्धिमान, यानी सोचने, समझने और कार्य करने की शक्ति बताता है, जो उनके पूर्वजों से बड़ा था। औजार बनाने की क्षमता, पेड़ों से शुरू हुई कहानी अब मैदानों पर चल रही थी। वे ना पूरी तरह जानवर थे, ना हम इंसान जैसे, पर उनके भीतर एक चीज थी जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता था, बदलने की हिम्मत। यही हिम्मत विकास कहलाती है। आज से 24 लाख साल पहले अफ्रीका पहला जैसा नहीं रहा। यह प्लाइस्टोसीन का समय था। धरती गर्म थी और ठंडी भी। बारिश कभी प्रचंड होती और कभी सालों तक नहीं गिरती। घास के मैदान अंतहीन फैले थे और इनके बीच घूम रहे थे पृथ्वी के सबसे भयानक शिकारी, शेर, टाइगर, विशाल हाइना और तेज तर्रार चीते। इसी उथल पुथल में जन्म हुआ था होमो हेबिलिस का। हमारी कहानी की अगली पीढ़ी की वंशावली अब बदल चुकी थी। उनका झुंड विकसित होकर अब एक नई प्रजाति बन चुकी थी, होमो हेबिलिस। वे पहले से ज्यादा सीधा चल सकते थे। वे ज्यादा चतुर और दिमाग पुरखों से बड़ा था। यही वह क्षण था जब पत्थर से भोजन खोजने का तरीका समझ आया। लेकिन मैदानों में शिकारी हर तरफ थे।
रात में घूमने वाले जानवर अकेला होमो हेबलस उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसीलिए उन्होंने कला विकसित की, झुंड में चलना, एक दूसरे को इशारा देना, पेड़ों के नीचे छोटे समूह बनाना। वे जानना चाहता था कि डर में भी कैसे जीना है। वैज्ञानिक बताते हैं कि होमो हेबलस उन पहले जीवों में से थे जिन्होंने समूह में रहकर खतरे को हराना सिखाया। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।